हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टार मास्टर। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो आपकी यूपी एएसआई स्टेनो का रिजल्ट था वो दोस्तों आ गया है। अब आपको बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ बताते हैं। दोस्तों, ये रिज़ल्ट आ चुका है। अगर दोस्तों आप स्किल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरी क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करेंगे 7905438894। दोस्तों, इसमें आपको लाइव डिक्टेशन, लाइव रीडिंग, एडवांस आउटलाइन, पीडीएफ, ऑडियो सब कुछ मिलेगा आपको। दोस्तों, इतनी बेहतरीन आउटलाइन, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपको डिक्टेशन नहीं आ रही है, आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है। ठीक है, आप केवल बताएंगे। और सुबह 7 बजे क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश गोपनीय उप निरीक्षक सतर्कता सहयोग उप निरीक्षक लिपिक, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, है ना। तो ये दोस्तों ये वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम देखिए ये था, है ना। तो दोस्तों, इसकी जो भर्ती आई थी उसमें देखिए, अब सीधे सीधे आपको बताएंगे। इसको 4 चरणों में आयोजित की गई थी ये परीक्षा। तो जो हो गया है उसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ सीधे आपकी बात करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर कितने लोग जितने लोग पास होंगे, ठीक है, उसका 2.5 गुना ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे। कितने गुना? 2.5 गुना। ठीक है, 2 गुने से ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा गया है, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बात कही गई, विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले विद्यार्थियों का कट ऑफ निम्नलिखित है। यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, तो कट ऑफ दोस्तों देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका कट ऑफ दिया हुआ है। तो अनारक्षित यानी जनरल वालों का जो दिया है दोस्तों, वो देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों कमज़ोर वर्ग वालों को लिए, ठीक है, तो आर्थिक कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है, ओबीसी के बारे में ये दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के बारे में ये दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के बारे में ये दिया हुआ है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल पूरा आपको ये दे दिया गया है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनका ये है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हैं उनका ये है। ठीक है, और दोस्तों महिलाओं का अलग कट ऑफ गया, देखिए कितनी बढ़िया बात है ना। महिलाओं का कट ऑफ जनरल का है तो ये, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का है तो ये है नहीं, ईडब्ल्यूएस का लड़कियों के लिए, ठीक है, और ओबीसी हैं तो ये, एससी हैं तो ये, और एसटी हैं तो ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर दे दी गई है। दोस्तों यहाँ देखिए सहायक उप निरीक्षक वालों के लिए दोस्तों ये कट ऑफ दी गई है, देखिए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों दिल से माफ़ी मांगेंगे, थोड़ा लेट हो गए, एक्चुअली हम बाहर हैं तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उप अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्रवाई जोनल मुख्यालय में जनपदों में किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी तिथि स्थान संबंध के बारे में प्रकाशित किया। ये वेबसाइट में बताया जाएगा सब कुछ, आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पर चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लेना, आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और ये देख कंप्यूटर टंकर पढ़ो, देखिए ये इसका मतलब केवल सीधा सीधा ये है। देखिए यहाँ पर दिया, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको बताएं। प्रावधानों के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति एवं कंप्यूटर टंकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये जो पास हो गए उसका कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, ध्यान रखना, टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पे होगी। ठीक है, जिन परीक्षार्थियों द्वारा उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन विकल्प दिया गया है, उनके टंकल परीक्षा सफलता प्राप्त करने पर अशुल्क परीक्षा में सम्मिलित होने तक सफलताओं होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, यानी उसमें आपको शॉर्ट हैंड भी देना है, उसके बारे में बताया गया है। पद की अर्हता में कंप्यूटर टंकल में परीक्षा होने, ऑनलाइन लिखित परीक्षा शासनादेश ये क्या चयन पर विचार किया जाएगा। मतलब आपको ये शॉर्ट हैंड के बारे में कह रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बारे में सीधा शॉर्ट हैंड के बारे में कह रहा है। इसमें ये मतलब कहा गया है कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, इसके बारे में ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पद की अर्हता हेतु, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, एवं अशुल्क परीक्षा यानी शॉर्ट हैंड में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिखित
ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शासनादेश में अनुमन्य आरक्षण में आलोक में चयन के संबंध में विचार किया जाएगा। यानी आप ये ध्यान रखना कि लिखित परीक्षा के आधार पर, फिर इसके बाद आपको अगर उसमें पास हो गए तो लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें कहा गया है कि जो है उसमें लिखित परीक्षा का मेन मान्य है, ये भी उन्होंने कहा है कि मेन इसका भी मान्य है, तो उसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा, ये मतलब कहा गया उसमें। यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की गई है, इसलिए इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इसके बाद अगर आप आरडीआर लगाओगे तो कोई भी मान्य नहीं होगा, यानी आप प्रार्थना पत्र कोई डालोगे तो मान्य नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। इसके बाद भी ये नहीं करना। परीक्षार्थियों में यह भी अपेक्षा है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन चेक करते रहें, मतलब उसको यहाँ पर इस साइड पर आपको देखना है हर बार, ठीक है। आप लोग देखते रहना, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हैं आपके लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो आप लोग, ये लिस्ट है आपकी, ठीक है, आप लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसके बाद सीधे आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। ये देखिए आप लोगों की, ये आप लोग की लिस्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। पुश करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसा है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। ये आप लोग लिस्ट है आप लोगों की, तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ASI स्टेनोग्राफर की है, ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 2.5 गुना बुलाए गए हैं, तो आप लोग देख लेंगे। 94 पेज की है, तो सारी तो नहीं दिखा पाएंगे। और दोस्तों अब आपको बताते हैं बैच का। तो दोस्तों 7 AM बैच है आपका, ठीक है। और SI का एक और बैच सोच रहे लगाने के लिए, वो आपका लगा देंगे शाम को 5 बजे, ठीक है, या 6 बजे लगा देंगे। तो शाम को भी एक बैच चलेगा। और दोस्तों आपको 2 से 3 से 4, 4 से 3 से 4 कम से कम आपको डिक्टेशन दी जाएंगी। लाइव डिक्टेशन होगी, लाइव रीडिंग होगी, एडवांस आउटलाइन होगी, PDF होगी, हैं। और इसके बाद ये सारा कुछ मटेरियल आपको रिकॉर्डिंग में भी दिया जाएगा, ताकि आप घर में जाके खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप लोग नए हैं तो इसको ज्वाइन कर लेंगे सब्सक्राइब करके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, हिंदी वाले, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बैच है, ठीक है। मिलते हैं, कोई इंक्वायरी करना हो, मतलब कुछ पूछना हो, तो आप लोग इसी नंबर पर पहुंच सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।